होली शब्द को अगर आप तोड़ेंगे तो उसका अर्थ होता है अवकाश, छुट्टी। किससे अवकाश, किससे छुट्टी? तो अपने बुराइयों से छुट्टी, अपने वासनाओं से अवकाश। होली का एक और अर्थ होता है पवित्रता, यानी आज के दिन हमें उस क्रिया को करना है जिस क्रिया से हमारे अंदर में पवित्रता आती है। हमारे ईर्ष्या द्वेष मिटते हैं, हमारी वासनाएं मिटती हैं, लेकिन इसे समझने के लिए पहले हमें रंगों के रहस्य को समझना होगा। कहते हैं ना कि होली रंगों का त्योहार है। हम होली को रंगों के त्योहार के रूप में क्यों मनाते हैं? तो परम पूज्य गुरु महाराज समझाते हुए कहते हैं कि ये रंग हमारे अंदर में पवित्रता के भाव को जन्म देते हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, होली का मतलब क्या होता है? तो पवित्रता। इस पवित्रता को जन्म देने वाले कौन हैं? तो हमारे रंग, जिससे हम बने हुए हैं। जब हमारे अंदर में पवित्रता का भाव जन्म लेता है तो फिर हमारे अंदर के सारे कल चपट मिट जाते हैं। हमारे अंदर में कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं रहता है। अगर कोई दुश्मनी भी रहती है किसी के प्रति तो आज के दिन वो अपनी दुश्मनी को भूल बैठता है। हम भी अपनी दुश्मनी को भूल बैठते हैं। इस तरह से ये जो रंग है ना, हमें पवित्र बनाते हैं, पवित्र। हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव अक्सर कहा करते थे कि हमारा निर्माण रंगों से हुआ है। जब एक मानव के अंदर में किसी एक विशेष रंग की कमी हो जाती है तो उससे संबंधित दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अक्सर इस बात को लोग नहीं समझ पाते हैं। वो शास्त्रों के ज्ञान को तो रखते हैं, इतिहास का ज्ञान बहुत लंबा चौड़ा रखते हैं, लेकिन रंगों के विज्ञान पर कभी ध्यान नहीं देते, जबकि वो इसी से निर्मित है। फिर जब हम उस रंग की भरपाई कर लेते हैं तो दुखों का निदान भी हो जाता है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब बताते हुए कहते हैं कि ब्रह्मांड से हमारे ऊपर दो प्रकार के रंग की किरणें आती हैं। एक लाल रंग की किरण है और दूसरा ब्लू रंग की किरण है। इन दोनों किरणों में एक निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। इस तरह से इनमें से एक गर्म है और दूसरा ठंडा है। अगर आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाए तो क्या आप अच्छा महसूस करेंगे? अगर आपके शरीर में ठंडापन बढ़ जाए तो क्या आप स्वस्थ महसूस करेंगे? नहीं करेंगे। स्वस्थ रहने के लिए दोनों का संतुलन आवश्यक है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब इन दोनों रंगों की धारें ब्रह्मांड से हमारे ब्रह्मरंध्र के ऊपर गिरती है, यानी जो हमारे सबसे ऊपर का चक्र है उसके ऊपर गिरती है और वहां आकर के मिलती है, तो इसका रंग बैंगनी में बदल जाता है। इस बैंगनी रंग को रंगों का राजा कहा जाता है, यानी किंग ऑफ लाइट। अगर आपको ये प्रकाश पकड़ में आ गया तो इसका मतलब होता है कि आप ब्रह्मांड की सारी चीजों को पकड़ सकते हैं। आपके अंदर में ब्रह्मांड की सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को पकड़ने की योग्यता आ गई है। अब आप चाहे तो उस ऊर्जा के माध्यम से इस ब्रह्मांड में जो चाहे वो कर सकते हैं। चाहे तो प्रलय भी ला सकते हैं और चाहे तो सृष्टि भी कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये दोनों प्रकाश ब्रह्मरंध्र से होते हुए जब आपके आज्ञा चक्र पर पहुंचते हैं तो इसका रंग नीला हो जाता है। ये रंग भगवान शिव का रंग है और ये स्थान भी भगवान शिव का स्थान है। आपके आज्ञा चक्र पर ही भगवान शिव बैठे हुए हैं।
परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब दोनों प्रकाश आज्ञा चक्र के नीचे आपके कंठ चक्र पर पहुंचता है तो इसका रंग बदल करके आसमानी हो जाता है। इस तरह से आपका जो कंठ का चक्र है वहां से लेकर के ऊपर ब्रह्मरंध्र तक पूरा का पूरा आपका ब्रह्मांड है। अगर आप इन तीनों प्रकार के प्रकाश को पकड़ने लगें तो फिर ऐसे हालत में अपने मस्तिष्क से संबंधित किसी भी तरह के व्याधि का इलाज कर सकते हैं। एक विकृत से विकृत मस्तिष्क को भी ठीक कर सकते हैं, अपने मस्तिष्क को मजबूत बना सकते हैं, उसे पोषण दे सकते हैं, अपने मस्तिष्क का सही तरीके से देखभाल कर सकते हैं। अगर आपके अंदर में इन तीनों में से किसी एक रंग की कमी हो गई है तो भी आप बाहर से उसकी हीलिंग करके अपने अंदर में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। जब ब्रह्मांड से उतरने वाली दोनों किरणें आपके हृदय चक्र पर पहुंचती हैं तो यहां आकर के इनका रंग हरा हो जाता है। हरा रंग का अद्भुत गुण है, यह हमारे अंदर के टॉक्सिन का सफाई करता है। इस तरह से खून का शुद्धिकरण होता है। इस प्रकाश को परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यह विष्णु का प्रकाश है। जब ब्रह्मांड से उतरने वाली किरणें नाभि चक्र पर पहुंचती हैं तो यहां इनका रंग पीला हो जाता है। इस चक्र को ब्रह्मा का स्थान माना गया है। फिर आगे ब्रह्मांड से उतरने वाली दोनों किरणें जब आपके नाभि चक्र के नीचे मणिपुर में पहुंचती हैं तो इनका रंग नारंगी हो जाता है। इस तरह से अगर आप चाहें तो नारंगी रंग को इस्तेमाल करके अपने पेट से संबंधित किसी भी प्रकार के रोग को ठीक कर सकते हैं, व्याधि से निजात पा सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहां छठ व्रत मनाया जाता है। छठ व्रत का भी विज्ञान इसी पर आधारित है। उगते हुए सूर्य का प्रकाश और डूबते हुए सूर्य का प्रकाश, और हम जल में खड़ा होते हैं। जल में खड़ा होने का शर्त क्या है? तो कमर तक जल में खड़ा होना है। इसका बहुत ही अद्भुत विज्ञान है। आगे कभी समय मिलेगा तो इस पर चर्चा की जाएगी। जब ब्रह्मांड से उतरने वाली दोनों किरणें मूलाधार चक्र पर पहुंचती हैं तो इनका रंग लाल हो जाता है, गाढ़ा लाल। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यही चक्र आपके पूरे शरीर का आधार है। इस तरह से एक मानव इन 7 रंगों से निर्मित है। यह हुआ रंगों का विज्ञान जिसे एक मानव बना हुआ है। फिर आज होली का भी दिन है, यानी पवित्रता का दिन है। तो आइए यह भी जाने कि आज का प्रकाश क्या है जो हमारे अंदर में पवित्रता को जन्म देता है। तो ये है गुलाबी रंग का प्रकाश। अगर सच कहा जाए तो आज के दिन इसी रंग का प्रयोग होना चाहिए। इसके अलावे कोई दूसरे रंग का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कहा न कि हर रंग का अपना गुण अलग अलग है, और आज का जो विशेष रंग है वह है गुलाबी, जो पवित्रता का रंग है, जो हमारे अंदर में पवित्रता की भावना को जन्म देता है। हम रंग के विज्ञान को सही नहीं जानते हैं, इसीलिए आज के दिन कोई हरा रंग का इस्तेमाल करता है, तो कोई बैंगनी रंग का इस्तेमाल करता है, तो कोई पीला रंग का इस्तेमाल करता है, तो कोई लाल रंग का इस्तेमाल करता है। लेकिन सच्चाई यही है कि आज के दिन हमें केवल और केवल गुलाबी रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। गुलाबी रंग का गुण इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है
कि अगर आपका बड़ा से भी बड़ा दुश्मन हो, अगर 21 दिन तक उस पर गुलाबी रंग का हीलिंग कर दिया जाए, ऐसा कल्पना किया जाए कि ब्रह्मांड से गुलाबी रंग की बरसात हो रही है और वो बरसात आपके ऊपर भी हो रही है, और जो आपका दुश्मन है वो आपके सामने बैठा हुआ है और उस पर भी वो प्रकाश की बरसात हो रही है, तो देखेंगे कि 21वें दिन आते आते अद्भुत चमत्कार हो जाएगा। उसकी दुश्मनी मित्रता में बदल जाएगी। लेकिन इस कार्य को वही कर सकता है जिसका मन ठहर चुका हो, स्थिर हो चुका हो, जो रंगों को पकड़ना सीख लिया हो। आम लोग नहीं कर सकते। इसीलिए परम पूज्य अक्सर कहा करते थे, आज के दिन केवल और केवल गुलाबी रंग का इस्तेमाल करो। ये गुलाबी रंग पवित्रता का रंग है, जो हमारे अंदर से भी और सामने वाले के अंदर से भी ईर्ष्या द्वेष को मिटाता है, दुश्मनी के भाव को समाप्त करता है। इस तरह से अगर आपको रंगों का ज्ञान हो जाए, आप ध्यान साधना के द्वारा अपने मन को स्थिर कर चुके हों, शांत कर चुके हों, रंगों को पकड़ने की कला आपको अगर आ गई हो, तो आप उन रंगों के द्वारा अपने शरीर के हर बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं। गुलाबी रंग का निर्माण कैसे होता है? तो जब लाल रंग में श्वेत रंग मिलता है तो गुलाबी रंग का निर्माण हो जाता है। श्वेत रंग ज्ञान का प्रतीक है। इस तरह से लाल रंग में जब श्वेत रंग मिलता है तो प्रेम का जन्म होता है। कैसा प्रेम? तो जिस प्रेम में भक्ति हो, ऐसे प्रेम का जन्म होता है। और भक्ति युक्त प्रेम ही आपको पवित्र कर सकता है। याद रखिएगा इस बात को। छलिया प्रेम, कपटी प्रेम कभी भी आपको पवित्र नहीं कर सकता। जब भी पवित्र करेगा तो केवल और केवल भक्ति युक्त प्रेम ही आपको पवित्र कर पाएगा। और जैसे ही पवित्रता आएगी, आप उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के अधिकारी बन जाएंगे। आज एक बार फिर होली के अवसर पर आश्रम की ओर से सभी को विशेष आशीर्वाद है और प्रभु से प्रार्थना है कि आप सब रंगों के इस विज्ञान को समझें, अपने हृदय में पवित्रता लाएं, अपने समाज में पवित्रता लाने की कोशिश करें। चारों तरफ सद्भावना ही सद्भावना हो। जहां पवित्रता है वहीं ईश्वर है, वहीं परमात्मा है। जहां ईर्ष्या द्वेष है, जहां कपट है, जहां छल है, जहां धोखा है, वहां कभी भी परमात्मा नहीं हो सकता, कभी भी परमात्मा नहीं हो सकता। इसलिए होली पवित्रता का त्योहार है और इस त्योहार को पूरी तरह से पवित्रता के साथ मनाएं। ओम शांति।